हेलो दोस्तों, मैं हूं अवतार सिंह, आपका दोस्त और होस्ट HBN न्यूज 24 से द रियल स्टोरी एपिसोड 5 में। आज जो शख्सियत हमारे साथ है वो बड़ी छोटी उम्र में एक बहुत बड़ी सक्सेस उन्होंने हासिल की है। तो आज हैं हमारे साथ NSUI से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ पंचकुला नीतीश रावल जी। हाय नीतीश, वेलकम। थैंक यू। क्या हाल है सर आपके? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया नीतीश जी। सो नीतीश जी, ये जो हमारा द रियल स्टोरी प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमने रखा, ये एपिसोड्स हमने बनाए जी ताकि रियल लोगों की जो स्टोरी है उसको पब्लिक के सामने लाया जा सके। जी मे बी आपकी स्टोरी से कोई बंदा मोटिवेट हो और वो भी आपके जैसे लाइफ में सक्सेस अचीव कर सके। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे मुझे बुलाया शुक्रिया और आपने इस रियल एपिसोड में मुझे हिस्सा बनाया। जी। मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई, मेरी एज आज 20 साल है। 2005 में मेरा जन्म हुआ जी। पंचकुला में। जी। धीरे 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 जैसे जैसे मैं बढ़ता रहा, जब मेरे को सब कुछ समझ आने लगा धीरे, क्योंकि घर के अंदर पॉलिटिक्स थी। ओके। पूरा परिवार पॉलिटिक्स में था। वेरी गुड। पापा, ताऊ जी, बड़े पापा, सब लोग। जी। तो उसके बाद पिछले साल ज्यादा एक्टिव हुआ 2024 में, जी। जब MP इलेक्शन आया मार्च में। तब स्कूल 12th के एग्जाम हो चुके थे और रिजल्ट अभी आना था। जी। बीच का जो गैप था उसमें टाइम था मेरे पास। जी। तो मैं रोज जाना आना सारा कुछ करना, पॉलिटिकली कोई प्रोग्राम रैली सारा कुछ मैंने अटेंड किया। ओके, यू मीन टू से कि आप फुल टाइम पॉलिटिक्स में एक्टिवेट हो गए। ओके। और उसके बाद कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया क्योंकि हम जो हमारे कैंडिडेट थे अम्बाला लोकसभा से वरुण चौधरी जी, जी। इलेक्शन जीत गए अच्छे मार्जिन से। ओके। उसके बाद MLA इलेक्शन आ गया जी। उसमें एक्टिव रहा। इसे धीरे धीरे जर्नी चलती रही। फिर नया साल 25 जून में NSUI में मेरी अपॉइंटमेंट हुई। 19 जून को मेरा लेटर आया जी एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। वेरी गुड, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेट। तो आप जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो अर्बन से है या रूरल से? अर्बन से। आप अर्बन पंचकुला अर्बन से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है NSUI के। जी। ओके। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड ही आपका पॉलिटिक्स है, जी। तो ये आपका खुद का सेल्फ डिसीजन था या फैमिली प्रेशर था कि पॉलिटिक्स में आना है? नहीं, कोई ऐसा फैमिली प्रेशर नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था ऐसे काम करना। लोगों के कोई आता था कि हमारा ये काम, तो काम करना अच्छा लगता है। लोगों की समस्या सुनना, जी। कोई भी किसी की किसी भी तरह की समस्या हो सकती है, उसको सुनना, सॉल्व करके उसको भी कितना अच्छा लगता हो कि काम लेके गया, काम हो गया, मैंने भी उसकी मदद करी जो मैं कर सकता था। जी। वो काम करना देखा कि घर में पापा कोई काम कराने आता था तो काम हो जाता था। कितनी एक होप से हमारे पास आता था कि ये हमारा काम करा देंगे। जी। तो काम करना, समस्या, डेवलपमेंट की बात हो, पूरे पंचकुला में कोई भी बात हो, तो उसके लिए मतलब मेरी एक इच्छा रुचि होती थी कि मुझे ये चीज करनी है। ओके, वेरी गुड। तो यानी कि आपका ये थोड़ा सा एम जो मैं आपकी बातों से समझा कि आप लोगों की समस्याएं सुलझाना चाहते हो, है ना, उनके बीच में रहना चाहते हो, उनकी समस्या को सुलझा के और आगे बढ़ना चाहते हो। तो जैसे अभी आप NSUI के प्रेसिडेंट हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, तो आगे फ्यूचर में क्या एम है आपका पॉलिटिक्स को लेके? पॉलिटिक्स अभी NSUI में संघर्ष करूंगा जी। उसके बाद यूथ कांग्रेस होती है, फिर मेन कांग्रेस होती है जी। NSUI एक स्टार्टिंग होता है जी, जिसमें मैं आ चुका हूँ। और जैसे लोगों बच्चों की समस्या, कॉलेज है हमारा PG कॉलेज सेक्टर 1 में, वहाँ की काफी समस्या है, पानी की समस्या है, उनके बेंच नहीं है अच्छी, मतलब शिक्षा तो अच्छी मिलती है जी, पर वहाँ पे दिक्कतें हैं, फैसिलिटी नहीं है इतनी। ठीक है, तो उनकी जो भी समस्या है उसको समाधान करने की मैं कोशिश करूँगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो कि आप स्टूडेंट्स के समस्याओं को लेके बहुत अवेयर हैं आज से ही। व्हाई पॉलिटिक्स? सर पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि जब जैसे धीरे 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 बड़ा होता गया तो उस चीज में ना इंटरेस्ट बन गया। सोशल मीडिया पे रील आती है कोई कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें लगता है क्यों मैं भी तो इस चीज में जा सकता हूँ।
तो उससे बंदा थोड़ा वो होता है कि हाँ ये चीज करनी चाहिए यार। धीरे धीरे उस चीज में फिर मैं NSUI से मैंने स्टार्टिंग कर ली जी। अब उसके मैं लगा हुआ उन जून से लेके अब तक 6 से 7 महीने हो गए प्रॉपरली एक्टिव हूँ उसकी चीज के अंदर जी। तो जैसे कि आपने बताया कि फैमिली हिस्ट्री या फैमिली बैकग्राउंड ही आपका पॉलिटिक्स है, तो आज की तारीख में देश की राजनीति को कैसे देखते हो आप? देश में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ उनके अच्छे काम भी है, कुछ उनकी विफलताएं भी हैं जी। तो हर पार्टी में होता है, सरकार आती है, सरकार जाती है, बिल्कुल किसी का टाइम हमेशा नहीं रहता। कांग्रेस ने 70 साल राज किया जी, अब बीजेपी का राज है जी। तो ये तो आता जाता रहता, ऑन गो आएगा जाएगा, इसमें कोई इतना वो नहीं, टाइम है, टाइम चेंज होता है जी। तो जैसे एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो भी आपने फर्स्ट टाइम में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल अचीव किया, तो क्या स्टूडेंट की कौन सी ऐसी समस्याएं आपको लग रही थी कि यार मैं अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनके इनकी वो सारी समस्याएं दूर कर सकता हूं? और क्या आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो आपका कॉलेज है सिर्फ उन्हीं की समस्याओं को सॉल्व करोगे, या बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अगर कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं तो उनकी समस्याओं को भी हम सॉल्व कर सकते हैं? सारे कॉलेज, क्योंकि स्टूडेंट विंग है, स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है जी, सिर्फ पंचकुला तक नहीं है, पूरे सेंट्रल लेवल पे है ये चीज जी। तो कोई भी कॉलेज, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट और कोई भी यूथ, मतलब कोई भी अपनी समस्या लेके मेरे पास आ सकता। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात आपने की। तो यानी कि अगर मैं देखूं आपकी जो बातों से मैंने समझा कि देश की राजनीति बहुत ब्राइट होने जा रही है क्योंकि ये आप जैसे यूथ अब राजनीति में आ रहे हैं। तो दोस्तों HBN न्यूज 24 की तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं नीतीश जी को। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं, अगर आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके स्कूल में कोई भी ऐसा इशू है जो आपको लग रहा है कि वो रिजॉल्व होना चाहिए, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आप नीतीश जी से कांटेक्ट कीजिए। ये आपकी समस्या को जरूर सुनेंगे और आपकी समस्या को हल करने में आपका सहयोग भी करेंगे। और देखते रहिए HBN न्यूज 24 द रियल स्टोरी। और एक और बात मैं आपसे दोस्तों करना चाहता हूं, वो ये है दोस्तों, अगर आपके अंदर है वो जज्बा, आपके अंदर है वो जुनून कामयाबी का, और अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी भी द रियल स्टोरी में पब्लिश होनी चाहिए, तो आपका मोस्ट वेलकम है HBN न्यूज 24 के द रियल स्टोरी एपिसोड में। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए तो आपको हमारे स्टूडियो की तरफ से आमंत्रित किया जाएगा। तो इसी के साथ देखते रहिए HBN न्यूज 24 का द रियल स्टोरी एपिसोड, और मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, एक रियल स्टोरी के साथ। बाय बाय दोस्तों।